जय हिंद एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं नाउन को देखते हुए। नाउन के कुछ केस होते हैं, पॉजेसिव केस, जो हमें शो करते हैं रिलेशनशिप या ओनरशिप, ये कुछ भी कह ले। जैसे उसका, उसके, उसके चीज़, उसकी चीज़ है, ठीक है, जो रिलेशनशिप और ओनरशिप शो करती है, जिसमें मेन चीज़ हो जाती है हमारे पास एपोस्ट्रॉफी के केस आते हैं। एपोस्ट्रॉफी मतलब जो हम ऐसे करके एस लिखते हैं ना, इसको, और एपोस्ट्रॉफी जो होती है इसका मतलब ये होता है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस जो लगता है, तो पहला है जैसे एग्जांपल तरुण्स कार, क्या दिखा रहा है ये, इसकी ओनरशिप दिखा रही है, ठीक है। तनुज बैग, ठीक है ना। या फिर कमल्स साइकिल, ये इसकी ओनरशिप दिखा रही है, ठीक है। और एपोस्ट्रॉफी कब लगता है, जैसे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। इसमें ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इसमें ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यहाँ पे भी ये नाउन है, यहाँ पे भी ये नाउन है। तनु भी नाउन है, बैग भी नाउन है, ठीक है। तो ये होता है। इसमें क्या होता है, जैसे और एक आता है जिसमें हम ऑफ भी यूज़ करते हैं। ऑफ, जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, ऑफ दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है ना। जैसे मैं इससे कर देता हूँ रेड पेन से, ताकि आपको ऑन रहे। यहाँ पे रिलेशनशिप ये दिखा रहा है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हम आगे देखते हैं जिसमें यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। जिससे पहला आता है लिविंग थिंग्स का, जिससे राहुल्स कार, टीनाज बैग, या फिर लायंस आई, ये सब लिविंग थिंग्स है ना। या बर्ड्स विंग्स, ठीक है। इन सब में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है ये, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस। नेक्स्ट देख, एपोस्ट्रॉफी एस इज़ नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग के साथ में यूज़ नहीं होता है। जैसे द वॉल्स पेंटिंग, पेंटिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं होगा। नॉन लिविंग के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, ऑफ द पेंटिंग ऑफ द वॉल, ठीक है। इसका रिलेशनशिप या ओनरशिप कौन दिखाएगा, ऑफ, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। ये सही होगा, ये गलत, ठीक है। इससे एक और एग्जांपल है, द हाउस रूफ, सुनने में थोड़ा ऑड सा लग रहा है ना, एपोस्ट्रॉफी एस नॉन लिविंग के साथ नहीं आएगा, तो इसका सही होगा क्या होगा, द रूफ ऑफ द हाउस, ये सही होगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ये नोट है, जैसे अभी हमने देखा कि नॉन लिविंग के लिए हम रिलेशनशिप या ओनरशिप शो करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस कैन बी यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। वो केसेस क्या हैं, जैसे 1 माइल्स डिस्टेंस, अ मंथ सैलरी, अ टन्स वेट, मतलब टाइम एंड मेजरमेंट,
ये वर्ड्स के ये कुछ केसेस हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, जैसे मेजरमेंट है, मंथ्स डिले, टाइम है, टन्स वेट, ये भी मेजरमेंट है, ठीक है। या फिर किसी कंट्री का नाम या फिर किसी सिटी का नाम, इनके साथ ये भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कोई भी टाइम, मेजरमेंट, कंट्री, सिटी नॉन लिविंग थिंग्स है, पर इनके साथ जो ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप शो करना है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, ना कि ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कंट्री का नेम, सिटी का नेम, ये मेजरमेंट शो कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है, ये अगेन माइल मेजरमेंट शो कर रहा है, ठीक है। ये एपोस्ट्रोफी एस के वो केसेस हैं, टाइम, मेजरमेंट और कंट्री और सिटी नेम, जो नॉन लिविंग होते हुए भी एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करता है। और रेस्ट जितने भी हैं उनके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो एपोस्ट्रोफी एस से रिलेशनशिप और ओनरशिप शो करता है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जैसे कि मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ऐसे सारे वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है, तो इसके बाद जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये अगर इनके बाद लगेगा तो वो गलत होगा। इसका सही तरीका होगा मदर इन लॉ और फिर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, बिहेवियर, ठीक है। ये पूरे कंपाउंड नाउन है, इसके बाद रिलेशनशिप या ओनरशिप शो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नहीं लगेगा, पहले पूरा कंपाउंड नाउन एक साथ आएगा, सन इन लॉस, फिर रिलेशनशिप या ओनरशिप एपोस्ट्रोफी एस से, फिर कार, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेड, सर्वेंट्स सैलरी, ठीक है। ने क्या बताया, एपोस्ट्रोफी एस जो किसी कंपाउंड नाउन का ओनरशिप या रिलेशनशिप कैसे शो करेगा, पूरे कंपाउंड नाउन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगना है। जैसे यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड नाउन है सी एन, उसके बाद रिलेशनशिप शो हो रहा है। जैसे ये है पूरा कंपाउंड नाउन है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ना कि इसी के बाद, सन के बाद, मदर के बाद, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे जिसमें हम जॉइंट पोजीशन शो करते हैं, जैसे राम एंड श्याम शॉप, ठीक है। ये क्या होता है, जॉइंट पोजीशन, SESSION, जॉइंट पोजीशन। इसका मतलब ये है राम और श्याम दोनों एक ही शॉप में हैं, ठीक है। ये एपोस्ट्रोफी एस जो है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, मिस्टर लाला एंड सन्स शॉप। इसका मतलब ये है कि ये जो शॉप है वो मिस्टर लाला की भी है और सन की भी है। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये इसके साथ भी रिलेशन शो कर रहा है और इसके साथ भी रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये मिस्टर लाला की और सन की दोनों की कंबाइन शॉप है, ठीक है, कंबाइन लिख सकते हो। और अगर सेपरेट पोजीशन दिखाना है तो उसका एग्जांपल ये देख लीजिए, जैसे भगत एंड शर्माज नॉवल। दोनों के पास अपनी खुद की नॉवल है, ठीक है। जैसे भगत के जो ओनरशिप है वो इस एपोस्ट्रोफी एस से शो हो रही है नॉवल के प्रति, और शर्मा की जो रिलेशनशिप है नॉवल से वो इस एपोस्ट्रोफी एस से शो हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट पोजीशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ हो गया होगा। और ये प्लूरल होता है, ठीक है।
और जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे कि इसी का सेपरेट का 2 एग्ज़ाम्पल उसके दिए तो 2 इसके भी देंगे। तरुण एंड राहुल्स वाइफ। क्या आपको ये सही लग रहा है? ये इसको भी शो कर रहा है, राहुल को और तरुण को भी। एक ही, दोनों की एक ही वाइफ हो सकती है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे कि तरुण की भी वाइफ है और राहुल की भी वाइफ है, तब ये सही होगा। तो ये इसका एग्जांपल एक और दे दिया मैंने सेपरेट पोजीशन का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, 5th वाला देखते हैं एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी एस इज़ नॉट यूज विद द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, द और ये एडजेक्टिव। यहाँ पे बता दो किसी कम्युनिटी को अगर ये बिलोंग करता है द प्लस एडजेक्टिव तो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होगा। कम्युनिटी मतलब समुदाय, ठीक है, किसी कम्युनिटी रिलीजन, इनको द पुअर, द ओल्ड या द प्लस द हिंदू, है ना, मतलब हिंदू वाले पीपल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स के साथ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। ठीक है, और जो द प्लस एडजेक्टिव होता है वो प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे? प्लूरल नाउन है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब भी आएगा। ठीक है, जैसे हम ये ऐसे नहीं लिख सकते द पुअर्स, प्लूरल नाउन में ऐसे ही आएगा द पुअर। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, द 6 एंड द पुअर वॉज हेल्प्ड। अब बंदे क्या सोचते हैं कि एस और एस लगा है तो ये प्लूरल है तो सही है, लेकिन द प्लस एडजेक्टिव होता है तो ये पूरा ही एक प्लूरल नाउन हो जाता है। अगर ये पूरा प्लूरल नाउन होता है तो एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये हमेशा, इसको सही कैसे करेंगे? इसको पहले काटा, द प्लस पुअर, द प्लस सिक हो गया हमारा प्लूरल नाउन। अब वॉज क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे यूज़ हो सकता है प्लूरल नाउन के साथ? तो इसको काटेंगे और वर लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन द, रुको, अपॉन पुअर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? द रिच है, आराम से दिख रहा है, प्लूरल नाउन। ठीक है, वर्ब कैसा है? एस लगने के बाद सिंगुलर हो गया तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? प्लूरल नाउन। ठीक है, अब ये बना प्लूरल वर्ब। ठीक है, पहले ये एस लगने से एक्स लगा था तब सिंगुलर था। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे बन रहा है एडजेक्टिव, प्लूरल नाउन बन रहा है। अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया, प्लूरल नाउन आया है इसके लिए, तो यहाँ पे भी तो हमें सही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? द। ठीक है, अब ये बन जाएगा एक पूरा प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं एग्जांपल, द पुअर्स कंडीशन। इसमें क्या एरर होगा यार? पॉज करके प्लीज़ सॉल्व करो आप, बताओ। अभी बताया था मैंने। ठीक है, मैं बता देता हूँ, द प्लस पुअर, इसके साथ कभी एपोस्ट्रोफी एस आता है? नहीं ना, तो गलत है। इसका सही क्या होगा? द कंडीशन ऑफ द प्लूरल पुअर। इसका रिलेशनशिप कौन शो करता है? ऑफ, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस और भी तरीके से कैसे यूज़ हो सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये सारे क्या हैं? लिविंग बीइंग पे ही यूज़ होते हैं, तो इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा रिलेशनशिप और ओनरशिप शो करने के लिए।
जैसे कि एग्जांपल है, आई हैव स्टोलन समबडीज़ वॉच, शी नीड्स टू चेक एवरी वंस रिलेशनशिप बैग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ नोट्स हैं। एक नोट है, जैसे एल्स अगर यूज़ होता है किसी की भी वर्ड के साथ में, जो ऊपर है, जो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इनके साथ अगर एल्स यूज़ होता है तो उस केस में जो एपोस्ट्रॉफी एस है, जो रिलेशनशिप ओनरशिप शो करता है, वो एल्स के साथ यूज़ होगा। जैसे कि नोबडी इज एल्स, ये गलत है, नोबडी एल्सेस होगा। ठीक है, ये सही है। एल्स के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ होगा, ना कि इन वर्ड्स के साथ में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक नोबडी एल्स एडवाइस बट योर्स। इसमें क्या गलत है? इसमें ये गलत है, ऑफ कोर्स इसके साथ में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। बस यही सही करना था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आओगे। नेक्स्ट देखते हैं कि नोबडी के साथ में अगर एल्स आता है वर्ड लाइन में, तो एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस होगा, ना कि इन वर्ड्स के साथ में। वर्ड्स क्या हैं? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इनके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ होता है। अगर एल्स यूज़ होता है तो इस केस में एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं होता, तो मैंने पहले बताया था आपको, एपोस्ट्रॉफी एस नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं होता है। नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ। तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन लिविंग को। तो इन सारे वर्ड्स के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस इसके साथ रिलेशनशिप या ओनरशिप शो कर नहीं कर सकता। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करेंगे, द ब्यूटी ऑफ शो करता है ना, एवरीथिंग, और फिर एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर देंगे, इज़ टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्ट उतार दिया, बस इसको चेंज कर दिया एपोस्ट्रॉफी एस से ऑफ में। जैसे इसका है, इसका कैसे बनाएंगे? द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ऑफ यूज़ होगा। नथिंग इज़ परमानेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक इसका वैसे मैं आपको पहचाने का तरीका बता देता हूँ। ब्यूटी को इधर लिख दो, एवरीथिंग को इधर लिख दो, इसको चेंज कर दो एपोस्ट्रॉफी एस को। नथिंग को इधर लिख दो, एग्जिस्टेंस को इधर लिख दो, इसको चेंज कर दो, और आगे में द ऐड कर दो। ठीक है, जब भी ये वर्ड आए और एपोस्ट्रॉफी एस आपको दिखे तो आपको ऑफ यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। बेसिकली सारा याद करने का है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अगर लिविंग है तो एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ होगा, और नॉन लिविंग है तो ऑफ यूज़ होगा। और अगर नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आता है तो वो कौन से केस में आता है? जिसमें हम टाइम, या फिर टाइम मेजरमेंट, कंट्री नेम या सिटी नेम, इनके साथ ही नॉन लिविंग में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ होगा। ठीक है, आपको, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जिसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने दो देखा था ना, पहले एक एपोस्ट्रॉफी एस था, अब हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी देखेंगे। तो ये एपोस्ट्रॉफी का है कि हम एपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ करते हैं। ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ एंडिंग में यूज़ होता है, एस और ई एस। ठीक है, जो भी एस और ई एस से ख़त्म होते हैं उनके बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉयज़ एस से ख़त्म हुआ एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, गर्ल्स एस से ख़त्म हुआ एपोस्ट्रॉफी। लेकिन ये दोनों सही हैं, लेकिन जैसे एस हो, एस आ गया, या फिर एस के बाद में ऐसे नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे एस और ई एस है ही नहीं, तो इसके बाद भी नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे भी देखा, ये सेम केस है, एस के बाद फिर से एस आ गया, तो ये गलत है। गर्ल, यहाँ पे एस और ई एस नहीं है, इसके बाद फिर एपोस्ट्रॉफी एस
की तरह साउंड होता है ये, ना कि एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी एस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी आएगा। तो एस के बाद या फिर ई एस के बाद ही एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा, तो ये सही है, ये दोनों गलत है। एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आ सकता। एस या ई एस से ख़त्म होने के बाद में हमेशा एपोस्ट्रॉफी आता है, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस ऐसे वर्ड्स के साथ भी यूज़ होता है जो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि गुरदास, हिज आ रहा है ना, हिजिंग, गुरदास कार, या फिर कालिदास, कालिदास आ रहा है ना हिज साउंड, तो पोएम्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ होता है। तो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा आज। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पॉजेसिव केस दो होते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी एस होता है, एक सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एपोस्ट्रॉफी एस के सारे केसेस। पहला है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ लिविंग बींग के साथ यूज़ होता है, जैसे राहुल्स का, टीनास बैग, लायंस आई, बर्ड्स है। और नॉन लिविंग के साथ में नहीं यूज़ होता है, नॉन लिविंग के साथ में ऑफ यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने देखा ऐसा केस जो नॉन लिविंग हो बट एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करता है, वो केस क्या होते हैं, टाइम और मेजरमेंट, कंट्री और सिटी का नाम। फिर एपोस्ट्रॉफी एस कंपाउंड नेम्स के, कंपाउंड नाउन के बाद में यूज़ होते हैं, जैसे मदर इन लॉ पूरा कंपाउंड नाउन है, इसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करा। सन इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ होता है। और अगर एक एपोस्ट्रॉफी है तो वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर दो एपोस्ट्रॉफी हैं तो वो दोनों के इंडिविजुअल सेपरेट पोजीशन को शो करता है, इंडिविजुअल को शो करता है कि दोनों के इंडिविजुअल नॉवेल्स हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि द प्लस एडजेक्टिव के साथ में ये प्लूरल होता है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करता है, ठीक है। इसके साथ में एस और एस हटा देना होता है, क्योंकि द प्लस पुअर ही टोटल हमको प्लूरल नाउन प्रोवाइड करता है, तो एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमने एपोस्ट्रॉफी एस के इसके साथ देखा कुछ वर्ड्स जो लिविंग बीइंग को है, तो एपोस्ट्रॉफी एस आएंगे, ठीक है। अगर इसमें एल्स आ जाता है तो एल्स के बाद में हमारे पास एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, इस केस वजह से, ना कि उस वर्ड के साथ में। अब जो जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते हैं वो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ में हमेशा ऑफ यूज़ होगा। उसके बाद में हम एपोस्ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं, जो हमने शुरू में दो देखा था ना, यहाँ पे ये सारे एपोस्ट्रॉफी एस के थे। अब एपोस्ट्रॉफी के केसेस हैं, जो कि है सबसे पहले ये वाला कि एस और ई एस से ख़त्म होने के बाद एपोस्ट्रॉफी लगता है। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का कोई यूज़ नहीं है, एस और इस एस के बाद ही लगेगा एपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आ सकता। या फिर दूसरा है गुरुदास, ये कालिदास, हीजिंग साउंड, उनके साथ एपोस्ट्रॉफी लगता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका यहाँ पे नाउन चैप्टर ख़त्म होता है, अगले लेक्चर में थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे नाउन से रिलेटेड। थैंक यू, जय हिंद।